हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हैकिंग पार्ट 2, जहाँ पे आपको लर्निंग सिखाई जाएगी। जहाँ पे आप किस तरीके से कुछ टॉपिक के बारे में हमने पहले वीडियो में कवर किया था कि जहाँ पे आप हैकिंग सीख सकते हैं। पहली वीडियो देख लो, जिसके बाद आपको इसी वीडियो में के अंदर फंडामेंटल है वो क्लियर हो गए। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर के कुछ नेटवर्क के जो ऑप्शन है वो जानने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग में हैकिंग का पार्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल है जो आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस को क्लियर करना है। नेटवर्क का एक टॉपिक है आईपी एड्रेस, उसके अंदर है IPv4, IPv6 है, उसके बाद एड्रेस फॉर्मेट है IPv4 का और IPv6 का। तो यहाँ पे ये जो कुछ टॉपिक है उसे आपको क्लियर करना है। आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से आईपी असाइन होता है, स्टैटिक आईपी क्या है, डायनामिक आईपी क्या है, वो सब आपको लर्न करना है। जिससे क्या होगा कि जो भी आप किसी भी सर्वर, वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अटैक कर रहे हैं तो उसका आईपी क्या है, कौन सा है, कैसे असाइन हुआ है, स्टैटिक है या डायनामिक है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन से पोर्ट ओपन है, वो सब आपको इसके अंदर डिटेल से वो कंप्लीटली आपको जानने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क स्विच के बारे में। जो एक हार्डवेयर है नेटवर्क स्विचर, जो लैन स्विचर है उसका बात करूंगा। तो वो कैसे काम करता है, उसका भी एक नेटवर्क स्विचर फ्यूचर आता है। नेटवर्क कैसे काम करता है, स्विचिंग कैसे होता है, नेटवर्क का जो स्विच ऑटोमेटिकली डिसाइड कैसे होता है, वो सब आपको उसका जो टॉपिक है फंडामेंटल है वो सब क्लियर करना है। उसके बाद आपको वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, जैसे कि वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, वो सब कैसे काम करता है। हॉटस्पॉट में 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या है, 5.5 प्लस गीगाहर्ट्ज क्या है, वो सब आपको फंडामेंटल क्लियर करने। तो जिसके अंदर आपको वायरलेस नेटवर्क का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना होगा। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ पे आप वायरलेस नेटवर्क को कम्प्लीटली लर्न कर सकते हैं। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, जिससे आपको कंप्लीटली वायरलेस कंप्यूटर का जो भी नेटवर्क का टॉपिक है उस सारा का सारा मिल जाएगा। बस आप कमेंट कर देना। तो वायरलेस नेटवर्क का जो वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, गीगाहर्ट्ज है, बैंड है, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी है, वो सब कैसे काम करता है, वो सब क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट होता है, वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पे सेकंड बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप है, लैन मैन वैन है, कैन है, मैन है, पैन है, सैन है, VPN है, वैन है, वो सब आपको देख लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको जो शो हो रहे, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये सब आपको जो कंप्लीटली लर्न करना है, जिससे आपको क्या होगा कि अगर आप प्लेटफॉर्म अटैकर करना चाहते हैं या किसी भी साइट या वेबसाइट या कोई भी डिवाइस या किसी भी तरीके का वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाहते, बग बाउंटी हंटिंग करना चाहते, हैकिंग करना चाहते, तो इसके अंदर आपको बहुत ही हेल्प होगी। अब मैं बता दूं, आईपी एड्रेस है, नेटवर्क स्विच है, वायरलेस नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसको आपको कंप्लीटली लर्न करना है। जिससे क्या होगा कि आप जो भी अटैक करना चाहते हैं उसके अंदर आपको ये सब बहुत ही रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क के कुछ टाइप है। तो यहाँ पे आपको राउट्स है वो क्लियर करना है। राउट्स जो टॉपिक है वो है डेटा लिंक लेयर है, क्लाउड नेटवर्क है, नेटवर्क हार्डवेयर है, OSI मॉडल है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करी मैंने, देख सकते हैं 0 से लेके 65535 तक के यहाँ पे सारे के सारे जो पोर्ट होते हैं, नेटवर्क पोर्ट, जैसे कि SSH है, SSH यहाँ पे 22 नंबर का पोर्ट है। यहाँ पे FTP की बात करें, FTP, तो यहाँ पे FTP जो पोर्ट है वो 21 नंबर का पोर्ट है। तो यहाँ पे सभी पोर्ट कैसे काम करते हैं, एक एक पोर्ट को आपको एक्सप्लॉइट करना होगा, और सारे के सारे जो पोर्ट है वो किस तरीके से असाइन होते हैं, जो पोर्ट है उसके अंदर जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, वो लेटेस्ट वर्जन है या कोई और आउटडेटेड वर्जन है, वो कैसे काम कर रहा है, वो सब आपको इस का जो टॉपिक है उसे क्लियर करना है। कि सारे के सारे जो पोर्ट है उसकी PDF आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 0 से लेके 65535 के जो सारे के सारे पोर्ट है उसे एक एक बार एक्सप्लोइट करना होगा। मेटास्प्लॉइटेबल है, बहुत सारे टूल है, बुट्टी है, यहाँ पे एक और टूल आता है RDP करके, उसका भी यूज कर सकते हैं। उन सबको यूज करके आप सारे के सारे जो पोर्ट है वो एक्सप्लोइट कर सकते हैं। SMTP है, वो सब आपको पोर्ट को एक्सप्लोइट करना होगा। मैं एक वनेबल मशीन का नाम बता देता हूँ। मेटास्प्लॉइटेबल 2 करके एक वनेबल मशीन है जिसका यूज कर सकते हैं आप पोर्ट एक्सप्लोइट करने के लिए। यहाँ पे नेटवर्क केबल टाइप है, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क केबल टाइप जो लैन आता है वो हमारा USB टाइप C आता है, थंडरबोल्ट आता है,
कैप्सल आता है, वो सब जो पोर्ट होते हैं वो सॉरी ये जो टाइप्स होते हैं केबल के, वो सब केबल कैसे क्रिएट होते बनते कैसे, इसके अंदर कौन सा चिपसेट आता है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पे एचटीपीपी पोर्ट नंबर 80 की बात हो रही है, यहाँ पे एचटीपीपी, यहाँ पे एचटीपीपी जो ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। एचटीपीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है उस किसी तरीके से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, वो सब आपको लर्निंग करनी होगी एचटीपीपी के अंदर, जो 9 नंबर का टॉपिक है। लेकिन इन सबको आपको कंप्लीटली क्लियर करना होगा। जो नेटवर्क के कुछ ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताए उसे क्लियर करना होगा, फंडामेंटल को क्लियर करना होगा, जिससे क्या होगा कि आप अटैक करने के लिए बैठते हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आईपी की बात करूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही बता दिया कि आईपी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपी कैसे असाइन होता है, उसका मैक एड्रेस डिवाइस का क्या है होता है, सब मास्क क्या होता है, वो सब आपको नेटवर्क के अंदर लर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें यहाँ पे टीसीपी यूडीपी की, तो टीसीपी यूडीपी कैसे काम करते हैं वो सब आपको ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, जो एक कम्युनिकेशन जो नेटवर्क थ्रू वेबसाइट का आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन करता है, तो वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पे एफटीपी जो यहाँ पे मैंने बात की 21 नंबर के पोर्ट की, तो यहाँ पे एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, किस तरीके से हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कौन सा वर्जन अभी एक्सप्लॉइट हुआ है, वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करना होगा, जिससे आपको कंप्लीटली नॉलेज हो कि एक पोर्ट कैसे काम करता है, किस पोर्ट नंबर पे कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिनक्स कमांड की बात करें तो आपको लिनक्स के जो सारे के सारे कमांड है उसे कंप्लीटली आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पे एलएस की बात करें तो लिस्ट डायरेक्टरी, सीडी चैन डायरेक्टरी, यहाँ पे आईएफ कॉन्फिग डालेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क की सारी डिटेल्स बता देगा। IW कॉन्फिग के कौन से जो डिवाइस है नेटवर्क के वो कनेक्टेड है वो भी बता देगा। PW जो प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी है उसके बारे में भी आपको बता देगा। यहाँ पे जो सारे के सारे ये कुछ ही कमांड है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए डाले, लेकिन लिनक्स से बहुत सारे कमांड है, वो आपको कंप्लीटली माइंड में सेट करने हैं। उसका एक रट्टा मारना होगा कि आप कभी भी अपना काम कर रहे हो तो आपको कोई पूछे कि ये कमांड किस लिए काम होता है, किस तरीके से काम करता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। PWD, कैट, CP, MV, RM, टच एंड MKDI या जो मैक डायरेक्टरी एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक है लिनक्स के। ठीक है, ये जो लिनक्स के कमांड है बहुत सारे ऐसे कमांड है जो आप जानते भी नहीं होंगे, जो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम ऑपरेटिंग लिनक्स ओएस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो कैसे काम करता है, वो किस प्लेटफॉर्म पे वो है, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट है, ISO फाइल का ISO है, MVA है, VDI है, वो कौन सा है, वो सब आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके अलावा विंडोज एंड लिनक्स ये सब आपको कंप्लीटली माइंड में बैठाना होगा कि किस तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, विंडोज कैसे काम करता है। क्योंकि लिनक्स के अंदर जो CMD आता है, CMD का जो कमांड कुछ अलग होते हैं, लिनक्स के टर्मिनल के कुछ कमांड अलग होते हैं, तो यहाँ पे सब जो कमांड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे सब कमांड को आपको रीड करना होगा यहाँ पे। उसके बाद विंडो आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको उबंटू ट्राई करना होगा। उसके बाद पैरेट OS है, ब्लैक आर्च है, हम सबका फेवरेट काली है, हम सबका फेवरेट जोरियन है, डिपेन है, एंटेक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैकिंग के OS आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो AI बेस है। और यहाँ पे जो मैं जोरियन की बात कर रहा हूँ तो जोरियन एक AI बेस्ड टूल है, जहाँ OS है, जहाँ पे AI से रिगार्डिंग जो टूल है वो आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वो सिलेक्ट किए जो बहुत सारे आप यूट्यूब में हैकिंग के वीडियो सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिखेंगे, जैसे कि काली है, पैरेट है, जोरियन है, या डिपेन है, या एंटेक्स है, विंडोज है, उबंटू। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्टेड है, जिसके अलावा आप उसका जो इंटरफेस के बिना आप अपना जो काम है वो नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, नेटवर्क पे आपको मिल जाएंगे। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सर्च करना, वो ओपन सोर्स है, जहाँ पे आप कस्टमाइज करके अपना खुद का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। लिनक्स के अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है और दूसरे डिवाइस को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसके अलावा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ सिलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आपको रीड करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो लैंग्वेज आपको डेफिनेटली लर्न करनी है। जैसे कि अब मैं बता दूं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्टली ये सब लैंग्वेज में मत जाना। आप पहले सी प्लस प्लस का जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर देना। उसके बाद आप पाइथन पे चले जाना। पाइथन का जो कैसे पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती है, कैसे पाइथन में कोड होता है, किस तरीके से हम एक टूल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पाइथन के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सब आपको पाइथन में कंप्लीटली एक्सपर्ट बनना होगा। बहुत सारी लैंग्वेज है जो हैकिंग के अंदर यूज होती है, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ पाइथन। उसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट आपको एक्सेसेस फाइंड करने के लिए बहुत ही काम आएगी। एक्सेसेस क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे एक यूजर कोई वैल्यू डालता है और जो वेबसाइट के अंदर शो नहीं होनी चाहिए वो एक्सेसेस के थ्रू, अगर कोई क्रेडेंशियल ऐड नहीं है तो वो हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपको एक्सेस की वल्नरेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे एसक्यूएल की बात करें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो जहाँ पे कोई माइस्क्यूएल बैकएंड का कोई डेटा आपको, बैकएंड की कोई वल्नरेबिलिटी है जो आप वेबसाइट के अंदर ढूंढना चाहते हैं, तो आपको एसक्यूएल की जो क्यूरीज है वो आप सबको पता होनी चाहिए। एसक्यूएल क्या है, क्या उसके अंदर भी एसक्यूएल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें पीएचपी। अब पीएचपी मैंने सिलेक्ट इसलिए की है कि पीएचपी जो लैंग्वेज है वो इसीलिए होती है कि आप किसी भी वेबसाइट की फिशिंग अटैक करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सेम टू सेम पेज क्रिएट करना होगा, जहां पे यूजर देख के वो ऐसा ना समझ पाए कि ये कोई और वेबसाइट है जो सिलेक्ट की थी, वो नहीं है। पीएचपी लैंग्वेज के अंदर आप, मैंने बताया कि पीएचपी हम यहाँ पे वेबसाइट की जो लैंग्वेज है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जेएस यहाँ पे एक्सेसेस के लिए भी काम आएगी और वेबसाइट डेवलपिंग के लिए भी काम आएगी। यहाँ पे हमें सभी तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम एक्सपर्टली अटैक कर सके, ठीक है। उसके बाद रूबी की बात करें तो आपके वो रूबी लैंग्वेज थोड़ी बहुत का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी के लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो रूबी बेस है। बेस लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए। अब बेस क्या है? बेस एक इस तरीके की लैंग्वेज है जहाँ पे आप किसी भी टास्क को ऑटो टास्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बेस लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। जैसे भी किसी भी, मैं बता दूं कि हम एक रबर डकी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे जिसके अंदर हम वो रबर डकी किसी भी एक कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये PC1 है और यहाँ पे ये PC2 है, ठीक है। यहाँ पे PC1 एंड PC2 है। जो PC1 है उसके अंदर ये हमारा हैकर मशीन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हैकर मशीन, हैकर मशीन, और यहाँ पे ये हमारा विक्टिम है, ये हमारा विक्टिम है, ठीक है। तो यहाँ पे हैकर मशीन के अंदर हमने एक बैश स्क्रिप्ट को ऐड किया। यहाँ पे लिखा जो रबर डकी है डिवाइस है, हमारा पेन ड्राइव है, उसके अंदर हमने लिखा कि हम इस मशीन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि विंडो आर को प्रेस करना है। जैसे ही हम विंडो आर को प्रेस करें तो वहाँ पे CMD टाइप होना चाहिए। CMD टाइप हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमारा जो CMD ओपन हो जाए उसके बाद हमें हमारे सर्वर पे जो वायरस हमने बनाया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका IP एड्रेस ऐड हो जाए, जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसकी डायरेक्टरी में ऑटोमेटिक चला जाए, उसके बाद वो वायरस है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट सेल लैंग्वेज जो होती है वो बेस्ट और सेल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे अब हैकर मशीन जो आपने पेन ड्राइव या रबर डकी क्रिएट किया है वो जैसे ही यहाँ पे आप इस विक्टिम के डिवाइस में डालेंगे तो कुछ ही सेकंड, आपको विजिबल भी नहीं होगा, कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है विक्टिम सिस्टम का वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि विक्टिम सिस्टम का जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वेबसाइट की लैंग्वेज की बात करें तो ये इसीलिए यूज होता है कि हमें कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करना है, किसी भी वेबसाइट को फ्रंट एंड क्रिएट करना है तो वो उसके लिए बैकएंड के लिए हमने SQL एंड PHP पाइथन वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये बैकएंड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोई भी आपको वीडियो के अंदर कमेंट हो तो मुझे बता देना, जिससे मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जो बताया गया सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, डू नॉट यूज एनी अदर वे, ठीक है, कोई अलग वे के लिए यूज ना करें। और यहाँ पे जो सारे के सारे जो टॉपिक हमने बताए वो आपको कंप्लीटली रीड करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, किस तरीके के नेटवर्क होते हैं, यहाँ पे लिनक्स कमांड क्या होते हैं, OS क्या है, कैसे काम करता है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आपको बहुत सारा नॉलेज लेना होगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज पकड़ लेना जिसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।